आज की इस वीडियो में हम चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद द्वारा जो बीएड सेकेंड ईयर के आखिरी 4 पेपर हैं, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी और एक आपका जो ऑप्शनल पेपर है, उनके नंबर और किस तरह कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच पाए। आप हमें टेलीग्राम पर भी लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन ग्रुप के नाम से ज्वाइन कर सकते हो। एजुकेशन विशेषकर टीचर एजुकेशन बीएड के बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमें 9355695753 पर मैसेज कर सकते हो। आपके क्वेश्चन का या आपकी क्वेरी का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद द्वारा 1 सितंबर 2021 को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि जो स्पेशल बीएड, NCTE जो नॉर्मल बीएड जो हम सामान्य बीएड करते हैं, RCI यानी कि जो स्पेशल बीएड वगैरह की जाती है, अप्रूव्ड कोर्सेज और PhD कोर्स वर्क में अब एनी 5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे। ये चीज यहां स्पष्ट लिखी गई है, अटेम्प्ट एनी 5 यानी कि कोई भी जो 5 प्रश्न हैं उनका उत्तर देना होगा। और इसका जो उन्होंने मुख्य कारण बताया है वो बताया है ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन, यानी कोविड-19 2019 की जो एक तरह से पैंडेमिक सिचुएशन है, कोविड काल है, के कारण ये चीज इन्होंने यहाँ मान्य कर दी है। 1 सितंबर 2021 को चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी द्वारा ये लेटर जारी हुआ है, ओरिजिनल लेटर है। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने इस पे 1 सितंबर 2021 को साइन किए हैं। उसके बाद में ये सभी कॉलेजों को ईमेल के द्वारा भेज दिया गया था। तो यानी कि इसमें ये बताया गया कि आपका जो 4 यूनिट में से 16-16 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, पहले एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, उसके बाद में प्रत्येक यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन पूछते हुए टोटल 8 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें से 4 करने होते हैं और एक कंपलसरी यानी 5। लेकिन अब इस लेटर के बाद में एनी 5 यानी कोई भी 5, एनी 5 मीन कोई भी 5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। अब ये एनी 5 है, लेकिन बीएड के अंतिम आखिरी जो 4 पेपर हैं उनमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो वहां आपका ये एनी 5 के रूप में एनी 3 को भी यहां एक तरह से लागू होगा और माना जाएगा। CRSU यूनिवर्सिटी जींद के बीएड के सिलेबस को अगर हम देखें तो आप यहां पाएंगे कि पहले जो 4 पेपर हैं, नॉलेज एंड करिकुलम, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, इनके 100 नंबर के थ्योरी पेपर हैं, 100 नंबर के पेपर हैं, 80-80 नंबर का इसमें थ्योरी पेपर है और 20-20 नंबर की इसमें इंटरनल असेसमेंट जो कि 15 प्लस ही जाती है। उसके बाद के जो 4 पेपर हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 4 पेपर हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये 4 पेपर यहाँ दिखाए गए हैं, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी और एक आपका ऑप्शनल पेपर है। ये पेपर जो हैं 50-50 नंबर के 4 पेपर हैं। इनमें जो थ्योरी पेपर होगा वो 40-40 नंबर का आ जाएगा होगा और इंटरनल जो है वो 10-10 नंबर की होगी, जिसमें से आपके 7 या 8 नंबर जो औसतन लगते हैं। अब अगर इनके टाइमिंग की बात करें तो पहले जो 3 पेपर हैं कंपलसरी, उनका टाइमिंग आप यहाँ देख सकते हैं कि 80 मार्क्स और 3 घंटे का है, 3 आवर 80 मार्क्स। और इन 4 पेपर का अगर आप यहां देखें तो यहां सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये आपका 1.5 घंटे का पेपर होगा और 40 नंबर का पेपर होगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा और 40 नंबर का पेपर होगा। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम सब्जेक्ट आप यहां देख सकते हैं कि ये 1.5 घंटे का पेपर है और इसमें
थ्योरी जो है वो 40 नंबर की है और इंटरनल जो है वो 10 नंबर के हैं। क्वेश्चन पेपर में यहाँ बताया गया है कि टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से विद्यार्थी को कोई भी 3 प्रश्न करने होंगे। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का होगा। क्योंकि इस पेपर में 2 यूनिट हैं, इसलिए यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में 4-4 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके बाद में दोनों यूनिट में से 16-16 नंबर के 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको कोई भी एक करना होगा। अब यहाँ एक बात देखने वाली है कि अगर आप यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करते हैं तो वो आपका 8 नंबर का होगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आप करते हैं वो आपका यहाँ 8 नंबर का होगा। उसके बाद में आपको 2 16-16 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, यानी कि 16 और 16 जो हैं वो 32 नंबर हो जाएंगे। और अब इनका अगर आप टोटल देखते हो तो इन दोनों का टोटल जो है वो 40 नंबर बनते हैं। अब अगर आप यहाँ 3 बड़े क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हो, तीनों के तीनों बड़े क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हो, तो आपका टोटल नंबर जो है वो 40 की बजाय 48 नंबर हो जाएंगे, जो कि एक तरह से सही नहीं होंगे। इसलिए इस पेपर में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो करना ही पड़ेगा। एक आपको शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न करना पड़ेगा, जिसमें कि 2 प्रश्न आएंगे और ये दोनों ही प्रश्न जो है वो 4-4 नंबर के होंगे। 4-4 नंबर के इसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि दोनों के दोनों आपको करने पड़ेंगे। यानी कि ये टोटल जो है वो आपका 8 नंबर का होगा। टोटल आपको 4 + 4 8 नंबर के शॉर्ट आंसर 2 करने पड़ेंगे। उसके बाद में 16 + 16 32 नंबर के 2 बड़े प्रश्न करने पड़ेंगे, जिससे 32 और 8 40 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा। अगर आप 16-16 नंबर के 3 प्रश्न अटेम्प्ट करते हो तो वो आपका 48 नंबर का पेपर हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में एक 16 नंबर का पेपर क्वेश्चन चेक नहीं होगा और आपका केवल जो है वो 32 नंबर का ही पेपर माना जाएगा। तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलर में आप ये चीज देख सकते हैं। और यही सेम चीज जो है आगे दूसरे नेक्स्ट पेपर अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में भी लागू होती है, जहां पे 40 नंबर का थ्योरी पेपर होगा। इसमें भी टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 3 करने पड़ेंगे और पहला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए कंपलसरी बनता है। अब आपको दोनों यूनिट जो है वो, पहले कुछ विद्यार्थी ये कह रहे थे कि सर हमने केवल हाफ सिलेबस ही किया है, तो अब आपको हाफ सिलेबस की बजाय पूरा सिलेबस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर शॉर्ट आंसर टाइप का एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना चाहते हो तो 1 यूनिट से काम चल जाएगा, और अगर दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आपको दोनों यूनिट ही करनी पड़ेंगी। इसमें 1 यूनिट करने की बजाय बढ़िया यही रहेगा कि दोनों यूनिट में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में भी सेम यही रूल है कि 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 3 करने होंगे। अटेम्प्ट एनी 3 का ऑप्शन तो लागू होगा, लेकिन 8 नंबर के लिए आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। 16-16 नंबर के जो 2 क्वेश्चन 32 नंबर के लिए आप अटेम्प्ट करोगे, वो आप चाहे पहली यूनिट में से कर लो या फिर आप दूसरी यूनिट में से दोनों के दोनों कर लो। सेम यही चीज जो है वो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में भी है कि वहां भी आपको टोटल 5 क्वेश्चन में से 3 करने होंगे, 2 शॉर्ट आंसर टाइप करने होंगे और 2 जो है वो बड़े करने होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद के 4 पेपर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी और ऑप्शनल पेपर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है जो वो अच्छे से समझ ली है। आपका दिन शुभ हो, आपके अच्छे से नंबर आए। ऑल दी बेस्ट फॉर एग्जाम।